शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। विवेक चूड़ामणि 12वां प्रकरण, श्लोक है 564। अनुवाद है, जिस प्रकार पत्थर, वृक्ष, तृण, पत्ता, अन्न, भूसा और वस्त्र आदि जलने पर मिट्टी ही हो जाते हैं, उसी प्रकार देह, इंद्रिय, प्राण और मन आदि संपूर्ण दृश्य पदार्थ ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाने पर परमात्म स्वरूप ही हो जाते हैं। व्याख्या है, आत्म ज्ञान के ना होने से ही, आत्म ज्ञान के अभाव में ही शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण आदि भिन्न भिन्न ज्ञात होते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सभी आत्म स्वरूप ही हो जाते हैं। सुंदर बात है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये भी कैसे हैं? शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण आदि, हमने ये प्रक्रिया पढ़ी है पीछे, ये सब हैं तो आए तो ब्रह्म से ही है ना। तो ज्ञान के बाद ये ब्रह्म रूपी, आत्म रूपी हो जाते हैं, सभी भिन्नताएं मिट जाती हैं। जड़ चेतन का भिन्नता भी, जड़ चेतन की भिन्नता भी समाप्त हो जाती है ज्ञान होने के बाद, आत्म ज्ञान होने के बाद। केवल एकमात्र सत स्वरूप आत्मा ही शेष रह जाता है। यही तो दृढ़ अद्वैत का ज्ञान है। देखो कहां पहुंच रहे हैं हम। अभी तक हमने जितना शास्त्र सुना, स्वाध्याय किया, चेतन और जड़ को अलग अलग समझा ना। अब इस श्लोक में वो क्या कह रहे हैं कि आत्म ज्ञान नहीं है, तभी तक शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण आदि अलग अलग भिन्न भिन्न लग रहे हैं, लेकिन ज्ञान का प्राप्ति के बाद तो ये सभी आत्म स्वरूप हो जाते हैं और ये भिन्नताएं मिट जाती हैं। कौन सी भिन्नताएं हैं? शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण की। इनको तो फिर जड़ ही बोला था ना अब तक। ये भिन्नता, जड़ अलग, चेतन अलग, ये भी समाप्त हो जाती है। कारण, क्योंकि अंत में केवल एकमात्र सत स्वरूप आत्मा ही शेष रह जाता है। इस बात को बिठाना है हमें अपने। अगले श्लोक का अनुवाद है, जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर उससे उल्टे स्वभाव वाला जो अंधकार है वो उसी में लीन हो जाता है, सूर्य के प्रकाश में, वैसे ही संपूर्ण दृश्य प्रपंच, जो कुछ भी हमें चारों तरफ दिख रहा है, इसका क्या होता है? ज्ञान उदय होने पर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। देखो सूर्य के प्रकाश में जैसे अंधकार कहाँ लीन हो गया पता ही नहीं चला, ऐसे ही उस ब्रह्म का ज्ञान होने पर ये जो कुछ भी जड़ दृश्य प्रपंच, संसार, माया जो हम देख रहे हैं, वो उसमें ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये श्लोक बिल्कुल अलग से शुरू हो रहे हैं, 564, 565, जिसमें जड़ चेतन की भिन्नता को भी समाप्त किया जा रहा है, एक अद्वितीय ब्रह्म को ही यहाँ पे प्रतिपादित कर रहे हैं। आत्मा कहो, ब्रह्म कहो। इस श्लोक की व्याख्या भी देखो, अंधकार की अलग सत्ता नहीं है। अब देखना, जोड़ना अंधकार से शरीर, इंद्रियां, मन इत्यादि, ऐसे उनकी भी अलग सत्ता थोड़ी है। अंधकार की अलग सत्ता नहीं है। वो क्या है? अंधकार क्या चीज है भाई? प्रकाश नहीं है तो अंधकार है। प्रकाश का अभाव मात्र है अंधकार। सूर्य के उदय होने पर वो बिना किसी विरोध के प्रकाश में लीन हो जाता है। कुछ करना थोड़ी पड़ता है उसके लीन होने के लिए। अंधकार को प्रकाश आया नहीं, अंधकार तो विलीन हो गया। बात को टिकाओ इस पॉइंट। उसी प्रकार ज्ञान का उदय होने पर
ज्ञानोदय होने पर समस्त दृश्य प्रपंच, अब दृश्य प्रपंच में कहीं बाहर वाले प्रपंच में खाली मत रह जाना, ये हमारा दृश्य प्रपंच हमारे शरीर से शुरू होता है, समस्त बोल रहे हैं इसलिए वो हमारे शरीर से लेके पूरा जगत, ये समस्त दृश्य प्रपंच उस एक ही आत्मा में विलीन हो जाते हैं। क्या हुआ? भिन्नता समाप्त हो गई। अभी तक हम अलग अलग समझ के बैठे हुए थे ना, भिन्नता नहीं है। भिन्नता क्यों थी? मात्र आत्म ज्ञान के अभाव में प्रतीत हो गई, प्रतीति थी उसकी, एक्चुअल में भी नहीं था। जैसे बोला ना, अंधकार की अपनी कोई सत्ता नहीं, वहां प्रकाश नहीं है इसलिए अंधकार है, ऐसी ज्ञान नहीं है इसलिए ये दृश्य प्रपंच है, शरीर है, तो उसकी प्रतीति मात्र है। भिन्नता मात्र आत्म ज्ञान के अभाव में ही प्रतीति होती है, प्रतीत होता है वो, वास्तव में भिन्नता है नहीं। अगले श्लोक का अनुवाद ले रहे हैं। घड़े के नष्ट होने पर जैसे घटाकाश, घट के अंदर का जो स्पेस है वो महाकाशी हो जाता है, हम सब जानते हैं इस बात को, वैसे ही उपाधि का लय होने पर ब्रह्मवेत्ता स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। उपाधि का लय नहीं, शरीर का लय। किस प्रकार का लय? ज्ञान होने के बाद वो भाव ही नहीं रहता कि ये शरीर मैं हूं, उस उपाधि से ऊपर उठ जाता है ब्रह्मवेत्ता। उपाधि का लय होने से ब्रह्मवेत्ता स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। व्याख्या के माध्यम से भी देख लीजिए। घड़े के भीतर के आकाश और बाहर के आकाश में तो कोई भिन्नता नहीं है, केवल घड़े के कारण घट के आकाश की भिन्नता हो रही थी, तो घट के कारण उसकी भिन्नता की मिथ्या प्रतीति हो रही थी। घड़े के अंदर के आकाश की प्रतीति कैसी है? मिथ्या है, दिख तो रही है घड़े का आकाश, पर है तो वो महाकाशी, क्योंकि घड़ा टूटते ही वो घड़े का आकाश कहाँ गया? कहीं लीन थोड़ा ना करना पड़ा, वो पहले ही उसका अंश था। उसी प्रकार अहंकार के आवरण के कारण मनुष्य को ये झूठी प्रतीति हो जाती है। कभी मिथ्या मिथ्या शरीर के लिए, जगत के लिए यूज करते हैं ना, अहंकार के आवरण के कारण मनुष्य को ये झूठी प्रतीति हो जाती है कि मैं शरीर हूं। किंतु जब अहंकार नष्ट हो जाता है तो भिन्नता मिट जाती है। कौन सी भिन्नता? शरीर रूप से अपने को अलग समझ रहे थे, आत्मा अलग समझ रहे थे। जब अहंकार नष्ट हो जाता है तो भिन्नता मिट जाती है, तो ब्रह्मवेत्ता को ये स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि मैं स्वयं शरीर नहीं बल्कि ब्रह्म ही हूं। अगला श्लोक देखें, अनुवाद है। जैसे दूध में मिलकर दूध, तेल में मिलकर तेल और जल में मिलकर जल एक ही हो जाते हैं, वैसे ही आत्म ज्ञान मुनि आत्मा में लीन होने पर आत्म स्वरूप ही हो जाता है। व्याख्या। आत्मा और ब्रह्म तो एक ही है ना? उपाधि को जान लिया कि ये मैं नहीं हूं, तो जैसे दूध में मिलकर दूध एक हो गया, जल में मिलकर जल एक ही हो जाता है, तो जब उस उपाधि का निर्णय हो गया, दृढ़ता आ गई कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा सत्स्वरूप नहीं है शरीर, तो वो जो आत्मा है वहां, वो पहले से ही ब्रह्म रूपी तो है, सिर्फ ये दायरा हटा शरीर का, ये आवरण हटा अहंकार का। आत्मा और ब्रह्म एक ही है, किंतु अज्ञानवश वे भिन्न प्रतीत होते हैं। व्याख्या देख रहे हैं अब हम। आत्मा और ब्रह्म एक ही है, किंतु अज्ञानवश, कौन सा अज्ञान है? उपाधि का, शरीर का। तो जब तक शरीर की उपाधि है तो आत्मा अलग लगती है, ब्रह्म अलग लगता है, अलग अलग प्रतीत होते हैं। जब अज्ञान का पर्दा हटता है तो आत्मज्ञानी को यह प्रतीत हो जाता है कि मैं आत्मा होने से ब्रह्म ही हूं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये कि अज्ञान का पर्दा हटा। ये देहाध्यासी तो अज्ञान का पर्दा है ना, अहंकार कहो, देहासक्ति कहो, देह को अपना रूप समझना कहो। तो जैसे ये हटता है तो आत्मज्ञानी को उसी समय लगता है, क्योंकि आत्मा तो वहां भी है, तो उसको तुरंत ये लगने लगता है कि ये आत्मा होने से तो मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म ही हूं। ऐसा प्रतीत होने पर
वह ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। जिस प्रकार तेल में तेल और जल में जल मिलकर एक ही हो जाता है सहजता से, बिल्कुल वैसे ही। अगले श्लोक का अनुवाद लेंगे। अखंड सत्ता मात्र में स्थित होना ही विधेय कैवल्य। अखंड सत्ता मात्र क्या है? वही ब्रह्म, वही एक शक्ति, वही एक सत्ता, एक सच। अखंड सत्ता मात्र से स्थित होना ही, उसमें पूरी तरह से दृढ़ता से, निश्चयात्मिका बुद्धि से हर पल सोते जागते उठते बैठते उसमें जब स्थित हो जाता है, उसी का नाम क्या है? विधेय कैवल्य। मुक्ति भी कई प्रकार की है ना, कैवल्य मुक्ति, विधेय कैवल्य उसको बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में। इस प्रकार ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर यह यति, ये दिव्य ज्ञान से ओतप्रोत जो मुनि है, महापुरुष है, वो फिर संसार चक्कर में नहीं पड़ता। तो थोड़ी विशेषता इस विधेय कैवल्य की क्या है? विधेय शब्द ही बता रहा है कि फिर दोबारा वो देह में नहीं आता, संसार चक्र में नहीं आता। व्याख्या है, संसार चक्र एवं जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ने का एकमात्र कारण अहंकार है, जिससे मनुष्य अपने को आत्मा से भिन्न मानने लगता है और फिर इसी से सारी कामनाएं, वासनाएं आदि पैदा होकर उसे संसार चक्र में भटकाती है। स्पष्ट है ये बात। जब मुनि को आत्मज्ञान हो जाता है तो वो अपने को आत्मा ही मानने लगता है, जो कामना वासना आदि से रहित है। ऐसा मुनि ही संसार चक्र से मुक्त होकर विधेय कैवल्य को प्राप्त होता है। तो हमारा परिचय इस समय विधेय कैवल्य से हो रहा है। ये एक प्रकार की विशेष मुक्ति है जिसमें फिर वो आत्मा संसार में लौट के नहीं आती, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती। यही उसकी मुक्तावस्था है। अगले श्लोक का अनुवाद है, ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान रूप अग्नि से। ब्रह्म और आत्मा एक हुए, ये जो ज्ञान है कैसा है? ये ज्ञान अग्नि जैसा है। इससे क्या होता है? अग्नि में जैसे चीजें जल जाती हैं, तो ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान रूप अग्नि से अविद्या से पैदा हुआ अविद्या जन्य शरीर आदि उपाधि, शरीर आदि उपाधि वही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि, इन सब उपाधियों के दग्ध हो जाने पर तो ये ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म रूप ही हो जाता है। वही पॉइंट दोबारा आ रहा है, अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं गुरु, क्योंकि ये उपदेश का उपसंहार चल रहा है। दोबारा से गुरु पक्का कर रहा है अपने शिष्य को इस आत्म ज्ञान के लिए, बार बार, ताकि दृढ़ हो जाए। संक्षिप्त में सारा ब्रह्म ज्ञान दे रहा है गुरु यहाँ पर। फिर से सुनेंगे इसका अनुवाद। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान रूप अग्नि से अविद्या जन्य शरीर आदि उपाधि के दग्ध हो जाने पर तो ये ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म रूपी हो जाता है। और ब्रह्म का फिर जन्म कैसा? ब्रह्म तो अजन्मा है ना। व्याख्या में देखो, आत्मा ब्रह्म स्वरूपी है। अब ये तो पक्का हमें भी हो गया ना, आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं, आत्मा ब्रह्म स्वरूपी है। ये लाइन भी हमें याद रखनी होगी। आत्म ज्ञान के बाद मनुष्य की शरीर रूपी उपाधि का नाश हो जाता है तथा वह फिर अपने को आत्म स्वरूपी समझने लगता है। जैसे अभी हम अपने को देह से समझ रहे हैं, मैं देह। आत्म ज्ञान होने के बाद क्या समझेंगे? अपने को आत्मा रूप से समझेंगे। समझ में आ रही है बात? अपने को आत्म रूप से समझने लगता है मनुष्य आत्म ज्ञान होने के बाद, क्योंकि आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु। इसलिए आत्म स्वरूप होने से वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। यही है जन्म मृत्यु से चक्र से छूटने का उपाय, कि साधक अभ्यास करते करते, पुरुषार्थ करते करते एक ऐसी मनस्थिति को पहुंचता है जहां हर समय उसको ये स्थिति बन जाती है। उसको याद क्या रखना पड़ेगा? याद तो रखने में तो एफर्ट हो गया ना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। फिर उसको ये लगने ही लगता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं।
जैसे अभी हमें पक्का क्या लग रहा है, मैं शरीर, है ना, इसको किसी को याद थोड़ी दिलाना पड़ रहा है, हमें अपने आप को याद थोड़ा दिलाना पड़ रहा है। ऐसे आत्मा में स्थिति होने के बाद उस साधक को या उस महापुरुष को ये याद नहीं दिलाना पड़ता, उसकी स्थिति ही उसमें होती है। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं, जब ऐसी स्थिति हो जाती है, आत्म स्वरूप हो जाता है व्यक्ति, तब जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। अगले श्लोक का अनुवाद है, बंधन और मोक्ष ये कहां से आ गए? बंधन और तो कह रहे हैं माया से ही हुए, ये भी माया के रूप में। माया क्या होती है? जो भ्रमाती है। वे वस्तुतः आत्मा में नहीं है। आत्मा में तो ना कोई बंधन है ना कोई मोक्ष, तो स्वतः मुक्ति है आत्मा तो। और जो स्वतः मुक्त है तत्व, उसमें बंधन कैसे हो सकता है? इसलिए बोलिए जी, बंधन और मोक्ष माया से ही हुए हैं, वे वस्तुतः आत्मा में है ही नहीं। जैसे समझो, क्रियाहीन रज्जु में रस्सी तो अपने में हिल नहीं सकती ना, उसमें कोई क्रिया नहीं, लेकिन उस रज्जु में रस्सी में कोई क्रिया ना होने पर भी सर्प प्रतीति का होना ब्रह्म मात्र। सर्प दिख रहा है वहां पे, क्या है वो सर्प? ब्रह्म, वास्तव में तो नहीं है ना। ऐसे ही बंधन और मोक्ष भी माया के कारण है नहीं, आत्मा में बने नहीं। व्याख्या में भी देख लीजिए, आत्मा का कोई बंधन नहीं है। जब उसका बंधन नहीं है तो उसका मोक्ष भी नहीं। बंधन मात्र माया से, प्रकृति से, क्योंकि वहां हमने अपना कुछ माना है, ये मेरा, ये मैं, इसलिए वहां बंधन हो जाता है ना। सृष्टि की रचना प्रकृति से ही होती है, तथा इसी प्रकृति को अपना स्वरूप मान लेने के भ्रम से ही बंधन होते हैं। प्रकृति को अपना स्वरूप मान लिया, ये मैं, ये मेरा घर, ये मेरी संतान, ये मेरा धन इत्यादि, प्रकृति को अपना मान लिया। अब जब मान लिया तो बंधन हो गया, लेकिन ये बंधन है कैसा? क्योंकि प्रकृति है ना, वो उसको स्वरूप माना है ना हमने, जो हमारा स्वरूप है नहीं, तो ये बंधन भ्रम से हो रहा है। आत्मज्ञान के बाद विवेक बुद्धि से जब प्रकृति को जान लिया जाता है कि प्रकृति का स्वरूप क्या है, जब प्रकृति की, जब रस्सी को जान लिया तो फिर सर्प कहाँ रहता है? ऐसे जब प्रकृति को जान लिया तो मनुष्य उससे मुक्त होकर केवल आत्म रूप में ही स्थित हो जाता है। रस्सी को जान लिया तो सारा भय दूर, ऐसे ही प्रकृति को जान लिया तो उससे मुक्त होकर फिर मनुष्य स्वतः ही आत्म रूप में स्थित हो जाता है, और यही उसका मोक्ष। जब तक प्रकृति जन्य शरीर से संबंध बना रहता है, शरीर प्रकृति से जन्य है, जब तक हमारा इस शरीर से संबंध है तो तब तक मोक्ष नहीं। जिस प्रकार रस्सी को सर्प मान लेने से जो भ्रम हो गया है, जिससे मनुष्य बेमतलब अनावश्यक भयभीत होता है, इस भ्रम को दूर करने से सारा भय मिट जाता है। और ये भ्रम दूर कैसे होता है सर्प का? ये भ्रम उसे प्रकाश में देखने से दूर होगा ना। वहां पे हम कोई जप तप करें, कर्म कांड, कोई मंत्र जपें, टोना टोटका करें, तो उससे थोड़ा ना ये हमारा भय जाएगा। सर्प का वो जो भ्रम हो गया है उससे तो होने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र उपाय। प्रकृति से ऊपर उठने के लिए हम कितने भी उपाय करते रहे, कोई बात बनने वाली नहीं है। केवल और केवल आत्मा का ज्ञान ही हमें इन सब भ्रमों से, माया से, प्रकृति से, शरीर से ऊपर उठा सकता है, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा सकता है। इसीलिए लास्ट में बोला, इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र उपाय। हरि ओम शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।